2 मई 2023 यानी कि अब से करीब 1 से 1.5 महीने पहले दिल्ली के तिहाड़ जेल में एक कुख्यात गैंगस्टर की हत्या की जाती है और यह हत्या सिर्फ बदले के लिए की जाती है। जिस गैंगस्टर की हत्या की गई थी उस गैंगस्टर का नाम था टिल्लू ताजपुरिया। टिल्लू ताजपुरिया दिल्ली के अपराध की दुनिया में कुख्यात गैंगस्टर जितेंद्र गोगी का दुश्मन कहा जाता था। टिल्लू ताजपुरिया ने जब जितेंद्र गोगी की हत्या आज से करीब 2 से 2.5 साल पहले यानी 2021 में जब अपने दुश्मन जितेंद्र गोगी की हत्या करवाई थी, तो टिल्लू ताजपुरिया ने शायद ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जितनी बेरहमी से वो जितेंद्र गोगी की हत्या करवा रहा है, उससे भी ज़्यादा निर्मम तरीके से गोगी गैंग के बदमाश उसकी हत्या दिल्ली के तिहाड़ जेल में करवाएंगे। टिल्लू ताजपुरिया 2 मई 2023 को दिल्ली के तिहाड़ जेल में ठीक वैसे ही मारा गया जैसे उसका विरोधी गैंग का बदमाश जितेंद्र गोगी मारा गया था। तो क्या टिल्लू ताजपुरिया ने कभी सपने में ये सोचा होगा कि उसके साथ वैसा ही कुछ होगा जैसा वो गोगी के साथ कर रहा है? जिस तरह से पिछले 10 से 15 सालों में दिल्ली के अंडरवर्ल्ड की दुनिया में 2 गैंगस्टरों के नाम, 2 गैंग के नाम लगातार लिए जाते थे, जितेंद्र गोगी और टिल्लू ताजपुरिया। इन दोनों गैंगों के बीच में जो अदावत चलती थी उसको लेकर जितनी गैंग वॉर होती थी, कई बार इन गैंग वॉर में आम लोग भी इसकी जद में आए, कई आम लोगों की भी इस पूरे गैंग वॉर के दौरान मौत हुई। तो इन सब अपराध की चर्चाओं को लेकर आज हम आपसे साझा करने वाले हैं दिल्ली अंडरवर्ल्ड के 2 ऐसे गैंगस्टरों की कहानी जो जब तक दोनों जिंदा थे तब तक उन दोनों के बीच में, उन दोनों के गैंग के बीच में गैंग वॉर हुआ करती थी। आज वो दोनों एक दूसरे के वजह से मारे जा चुके हैं, लेकिन आज भी देश की राजधानी दिल्ली में उनकी गैंग चलती है और आज भी गैंग वॉर का सिलसिला रुका नहीं है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे। तो ध्यान से देखिए इस गैंगस्टर को, इसका नाम है टिल्लू ताजपुरिया। दूसरी तरफ इस गैंगस्टर को देखिए, इस गैंगस्टर का नाम है जितेंद्र गोगी। जितेंद्र गोगी और टिल्लू ताज की पूरे देश में जो नए नए कानून बनते हैं या फिर देश में जो राजनीति होती है, राजनीति का केंद्र यही दिल्ली है। इसी दिल्ली में इंडिया गेट आपको देखने को मिलेगा, इसी दिल्ली में पार्लियामेंट, लाल किला, राष्ट्रपति भवन, इसी दिल्ली में सब कुछ देखने को मिलता है। दूर दराज से लोग इसी दिल्ली को घूमने के लिए आते हैं। लेकिन इसी दिल्ली की चकाचौंध की दुनिया में, चकाचौंध वाली दिल्ली में एक काली सच्चाई भी है, जो है जुर्म, जो यहाँ के गैंगस्टर लगातार वारदातों को अंजाम देकर उसे आगे बढ़ाते हैं। तो जिन 2 गैंगस्टरों की हम बात कर रहे थे, जैसा मैंने कहा, एक है टिल्लू, दूसरा है जितेंद्र गोगी। कभी ये दोनों दोस्त हुआ करते थे और इन दोनों की दोस्ती ऐसी थी कि जय बीरू भी अपनी दोस्ती की कसम ना खा के इन्हीं की कसम खाने लगे। कुछ इस तरह की इनकी दोस्ती कही जाती है। दिल्ली के श्रद्धानंद कॉलेज में दोनों पढ़ने आया करते थे और उसी दौरान जब कॉलेज में चुनाव का दौर आया तो दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार उस चुनाव में उतारे। दरअसल गोगी चाहता था कि टिल्लू अपने जो टीम का उसके मेंबर है उससे चुनावी मैदान में ना उतारे, और सेम उसका विरोधी गोगी और टिल्लू यही दोनों चाहते थे, लेकिन दोनों ने ऐसा नहीं किया और दोनों के बीच में यहीं से दुश्मनी की शुरुआत हो गई। और जब इन दोनों में से जितेंद्र गोगी गैंग को हार का सामना करना पड़ा तो टिल्लू गैंग ने जितेंद्र गोगी गैंग के बदमाश की हत्या करवा दी। इस हत्या का बदला लेने के लिए गोगी गैंग बदले की भावना से गैंग वॉर को अंजाम देता है और टिल्लू गैंग का बदमाश मारा जाता है। और उसके बाद जो ये लड़ाई शुरू हुई है, ये लड़ाई आज तक नहीं खत्म हुई है और इन दोनों गैंगों के बीच में गैंग वॉर का यूं ही बदस्तूर जारी रहा है। दरअसल जितेंद्र गोगी चाहता था किसी भी कीमत पर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या करनी थी और टिल्लू ताजपुरिया चाहता था कि किसी भी कीमत पर जितेंद्र गोगी की हत्या उसे करनी थी। और इन्हीं सब के बीच में इन दोनों के गैंग का विस्तार होता चला गया। दोनों की गैंग में लगातार एक के बाद एक गैंगस्टर जुड़ते गए और दोनों की गैंग बड़ी गैंग हो गई। फिर एक दौर वो आया जब लॉरेंस बिश्नोई का अपराध की दुनिया में उदय हुआ। लॉरेंस बिश्नोई जब धीरे धीरे अपराध की दुनिया में एक एक सीढ़ी चढ़ता गया, उसकी गैंग मजबूत होती गई। तो लॉरेंस बिश्नोई, दूसरी तरफ एक गैंगस्टर और था नीरज भवाना, जो मौजूदा वक्त में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। तो इन दोनों बड़े बड़े गैंगस्टरों ने एक सिंडिकेट तैयार किया। इस सिंडिकेट के मुखिया को कहा जाए तो एक है लॉरेंस बिश्नोई और दूसरा है नीरज भवाना। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में जितेंद्र गोगी का जो गैंग था वो शामिल हो गया और जितेंद्र गोगी गैंग का विरोधी गैंग जो था टिल्लू ताजपुरिया, वो नीरज भवाना की गैंग में शामिल हो गया। तो देश की राजधानी दिल्ली में या पूरे उत्तर भारत में इन्हीं 2 सिंडिकेट का वर्चस्व आज के मौजूदा वक्त में चलता है
और इन दोनों ने अपने अपने एक सिंडिकेट को उसमें स्थापित कर लिया, उसमें शामिल कर लिया। दरअसल एक दिन मौका मिला टिल्लू ताजपुरिया को जितेंद्र गोगी की हत्या करने का। दुश्मनी तो इनके बीच में बहुत लंबे समय से चल रही थी, लेकिन जब मौका मिला, प्लानिंग बनाई गई। हरियाणा के कोर्ट में जितेंद्र गोगी की पेशी होने वाली थी। टिल्लू ताजपुरिया ने अपने गुर्गों को फिट किया कि जैसे ही जितेंद्र गोगी को हरियाणा के कोर्ट में पेश किया जाएगा तो वहीं पर कोर्ट के अंदर घुसकर उसकी हत्या करनी है। लेकिन ये प्लान किसी वजह से फेल हो गया और टिल्लू ताजपुरिया ने दूसरा प्लान बनाया कि दिल्ली के मंडोली जेल से जब जितेंद्र गोगी को वहाँ से ले जाया जाएगा रोहिणी कोर्ट में, तो रोहिणी कोर्ट में जब उसकी पेशी होगी तो वहीं पर पहले से टिल्लू गैंग के बदमाश हथियार के साथ कोर्ट के अंदर बैठे रहेंगे और जैसे गोगी आएगा उसे मार दिया जाएगा। और यही हुआ 24 सितंबर 2021 का वो दिन था। उस दिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को एक मामले में कोर्ट में पेशी कराने के लिए रोहिणी कोर्ट लेकर जाती है। जितेंद्र गोगी कोर्ट के अंदर पहुंचता है। कोर्ट के अंदर उसकी पेशी होती है, सुनवाई शुरू होती है। जज साहब वहीं पर बैठे होते हैं। तभी अचानक गोली चलने की आवाज़ आती है। दो गैंगस्टर वहीं पर जो कोर्ट रूम में उस वक्त मौजूद थे बंदूक निकालते हैं और जितेंद्र गोगी के ऊपर दनादन फायरिंग कर देते हैं। जितेंद्र गोगी वहीं मारा जाता है और इसके साथ शुरू होता है बदले का खेल। हालांकि जो हमलावर उस वक्त कोर्ट रूम में पहुंचे थे गोगी के हत्यारे, सुरक्षाकर्मी उसे वहीं मार देते हैं। लेकिन ये मामला ऐसे रुकता नहीं है और इन दोनों गैंग के बीच में, चूँकि गैंग के सरगना की हत्या हुई थी कोर्ट रूम में घुसकर, ये मामला बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और अब जितेंद्र गोगी गैंग के बदमाश पूरी दिल्ली में टिल्लू ताजपुरिया गैंग के बदमाशों को चुन चुन कर मारने की कसम खाते हैं। और देखने को भी मिलता है टिल्लू गैंग का सन्नाटा एक गैंगस्टर था जो फाइनेंसर भी कहा जाता था, पहले उसकी हत्या की जाती है, फिर दीपक की हत्या की जाती है। ऐसे कई छोटे मोटे बदमाश दोनों ही गैंग के गोगी की हत्या के बाद लगातार मारे जाते हैं। इसके बाद मौके की तलाश में रहते हैं टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के। इस पूरे गैंग का जो मुखिया है मौजूदा वक्त में जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद दीपक बॉक्सर था जो इस पूरे गैंग को लीड कर रहा था। और दीपक बॉक्सर जब यहाँ से विदेश गया, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उसे वहाँ से गिरफ्तार करके हिंदुस्तान लेकर आई। अब से करीब 1 महीने पहले जब गृह मंत्रालय ने इन गैंगस्टरों के ऊपर नकेल कसना शुरू किया तो दीपक बॉक्सर की गिरफ्तारी हुई। दीपक बॉक्सर जैसे दिल्ली के तिहाड़ जेल में आया तो मानो एक प्लान बन गया कि टिल्लू ताजपुरिया को अब यहीं पर मारना है और अपने गुरु जितेंद्र गोगी की हत्या का बदला लेना है। और ठीक जब 2 मई का दिन आया, 2 मई के दिन एक खबर आती है नेशनल चैनलों पर कि दिल्ली के तिहाड़ जेल में एक गैंग वॉर हुई और उस गैंग वॉर में टिल्लू ताजपुरिया जो A कैटेगरी का गैंगस्टर था वो मारा गया। उसकी सुए से गोद कर करीब 90 से ज़्यादा बार उसे गोदा गया था, उसकी हत्या कर दी गई। इसके अगले दिन CCTV फुटेज आता है सामने, उसमें देखने को मिलता है किस तरह से टिल्लू ताजपुरिया को मारा जा रहा था। उसके बैरक से खींचकर उसे गोगी गैंग के बदमाश लेकर आते हैं और बहुत ही निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर देते हैं। यहाँ तक कि जो जेल के अंदर जो सुरक्षाकर्मी मौजूद होते हैं वो भी देखते हैं, वो भी बचाने की कोशिश नहीं करते हैं, मौके पर तमाशा देखते हैं। ये मामला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ता है। मामला दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचता है और हाई कोर्ट ने तिहाड़ प्रशासन को उस वक्त फटकार लगाई थी और दिल्ली के तिहाड़ जेल में जो तमिलनाडु पुलिस के जवान मौजूद हैं उनको भी फटकार लगाई जाती है, वहां से हटाया जाता है। मौजूदा वक्त में टिल्लू ताजपुरिया भी मारा जा चुका है, गोगी भी मारा जा चुका है, लेकिन इन दोनों गैंग के जो दूसरे गैंगस्टर हैं और जो बाद में बने थे उनके बीच में अदावत आज भी देखने को मिलती है। और गोगी और टिल्लू गैंग की कहानी जो दोस्ती से दुश्मनी की शुरू हुई थी और दुश्मनी से बदले का खेल शुरू हुआ था वो आज भी ख़त्म नहीं हुआ है और इन दोनों गैंग के गैंगस्टर आपस में भिड़ते रहते हैं। तो जितेंद्र गोगी और टिल्लू ताजपुरिया के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बता रहे थे। इसी से रिलेटेड अगला पार्ट हम लेकर आएंगे। इन्हीं दोनों गैंगों के बारे में हम बताएंगे कितनी गैंग वॉर हुई थी, कितने गुर्गे मारे गए थे और कितने वारदातों को इन दोनों गैंगस्टरों ने अंजाम दिया था। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।